हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है द वर्ब। पिछले वीडियो में हमने लेक्सिकल वर्ब पर चर्चा किए थे। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो लेक्सिकल का नाम नहीं सुना होगा। तो हम लोग जान ले, मेन वर्ब ही लेक्सिकल वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग 5 रूपों में होता है। लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब का प्रयोग 5 रूपों में होता है। लेक्सिकल वर्ब is used in 5 forms। हम लोग उसी चीज़ को एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए। तो यहाँ बात स्पष्ट है कि जो मेन वर्ब है हम लोग का लेक्सिकल वर्ब, उसके 5 फॉर्म होते हैं। वो 5 फॉर्म जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5 के नाम से हम लोग जानते हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 जैसे मान लेते हैं एक मेन वर्ब है गो। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म जो होता है गॉन, इसका फोर्थ यानी कि वर्ब का चौथा रूप फोर्थ फॉर्म होता है इसका गोइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। इसी प्रकार एक और वर्ब को लेते हैं प्ले को। प्ले का जो सेकेंड फॉर्म होगा प्लेड, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा प्लेड ही होगा, इसका जो फोर्थ फॉर्म होगा प्लेइंग, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होगा प्लेज। आप देख सकते हैं कि V1 में कैसे गो है, V2 में वेंट हो गया, V3 में गॉन हो गया, उसके बाद गोइंग, उसके बाद गोज। उसी प्रकार से प्ले का प्लेट किया गया, फिर प्लेट किया गया, प्लेइंग किया गया और प्लेस किया गया। इन 5 वर्ब पर आप फोकस कीजिएगा तो 1, 2, 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि V1 से V2 में कन्वर्ट हुआ, थोड़ा डिफरेंट हुआ, और V3 में ये पूरा डिफरेंट हो गया। यानी कि गो का वेंट और ये हुआ गॉन, ये तीनों क्या है, फुली आपस में डिफरेंट है। यहाँ जो है प्ले का प्लेट किए और फिर प्लेट किए, यानी कि जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है
वर्ब का दूसरा एवं तीसरा दोनों सेम है, बात समझे। और इसमें जो है तीनों फॉर्म आपस में अकेले हैं, मतलब अलग हैं, समझे। तो हमको इस बात पर फोकस करना होगा कि V1, V2 और V3 को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। V1 से V2 में और V3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टॉपिक से भी एक वीडियो बना देंगे हम, जिससे आप लोगों की बहुत सहायता मिलेगी। और उस वीडियो के माध्यम से आप कुछ हद तक वर्ब का सेकेंड और जो थर्ड फॉर्म जो चेंज हो रहा है, उस वीडियो में ये सारी चीज़ विस्तारित रूप से बता देंगे। और यहाँ जो V4 है और V5 है, यह सबसे आसान है, क्योंकि किसी भी मेन वर्ब को जब हम लोग वर्ब के चौथा रूप में और पांचवा रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इस वाले वर्ब में अगर हम ing लगा दें, इस वाले वर्ब में अगर हम ing लगा दें तो ये बनेगा वर्ब 4। जैसे यहाँ गो है ना, यहाँ लगा दे ing, गोइंग हो गया। यहाँ प्ले है, यहाँ लगा दे ing, प्लेइंग हो गया। यानी कि वर्ब का मूल रूप अगर आपसे दिया जाए और कहा जाए कि इसका V4 में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कर सकते हैं। V5 की बात होगा तो आप इसे भी कीजिएगा हैंडल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एस और एस, इसमें क्या होता है कि इस वर्ब में अगर हम एस और एस का प्रयोग कर दें तो क्या बनता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम एस और एस का प्रयोग कर दें तो क्या बनता है, वर्ब 5। जैसे यहाँ एस लगा है और यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वर्ब के पहले रूप में अगर ing लगाते हैं तो V4 बन जाता है, और इसी वर्ब में अगर एस और एस जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। उसी को फिर लिखते हैं वर्ब 1। वर्ब 1 यानी कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब 1 को हम बोल सकते हैं क्रिया का पहला रूप, समझे। इसके अलावे इसका एक और नाम है, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल। एग्जाम्पल गो, प्ले, रन, etc। वर्ब 1 को हम बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके अलावे इसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्लूरल, इन प्लूरल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जब मेन वर्ब अपने मूल रूप में होता है
तो हमेशा प्लूरल नंबर में ही होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सेंटेंस में कि जहाँ लिखा होता है कि वे लोग बाजार जाते हैं, तो दे के साथ गो का प्रयोग होता है। बात समझें? इसलिए ये क्या हुआ, प्लूरल हुआ। नेक्स्ट V2। V2 को हम बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट है तो ये क्या होगा आपका, पास्ट होगा। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझे? इसमें नंबर से मतलब नहीं है। बात समझे ना? क्योंकि किसी भी मेन वर्ब को अगर आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जो मेन वर्ब का जो पास्ट होता है वो सेंटेंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाता है। उसके हिसाब से ये प्लूरल भले ही है, बट ये न तो सिंगुलर है न तो प्लूरल है, बट वी कैन से ये दोनों है, दे आर बोथ। गो का क्या हुआ, पास्ट, वेंट, प्ले का प्लेड, और रन का रैन, etc। एक बार फिर हम लोग शुरू से फोकस करेंगे। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, और V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोल सकते हैं हम लोग पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म जब भी होगा V1 के सेंस में तो प्लूरल होगा, इस बात का भी ध्यान देंगे। अब चलते हैं वर्ब 3 पर। वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि गो प्रेजेंट है, वेंट पास्ट हुआ, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा, जो V3 होगा, गो का होगा गॉन, प्लेड का होगा प्लेड। V2 और V3 सेम ही रहते हैं, और रन है V2, इसका V3 होगा रन। उसके बाद etc। ठीक है, चलिए जो सेम है ना आपका, जैसे प्लेड हो गया V2 में, और यहाँ भी V2 है, तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये V2 और V3 जो है दोनों सेम ही होता है, लेकिन इस बात की पुष्टि कि कब V2 होगा कब V3 होगा वह सेंटेंस के हिसाब से ही ठीक होगा। सेंटेंस ही तय करेगा कि ये प्लेड V2 है कि V3 है। जैसे लिखा होगा आई प्लेड ए बॉल, तो आई मतलब सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद प्लेड हो गया तो माना गया है वर्ब 2। अगर प्लेड के पहले और कोई भी सब्जेक्ट जैसा कि आई के बाद कोई सहायक क्रिया, जैसे अगर हैव दिया रहेगा, आई हैव प्लेड, तो वो जो प्लेड होगा आपका वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, यानी V3 होगा। समझे? तो V1, V2 और V3 अगर तीनों वर्ब में से कोई दो वर्ब या तीनों वर्ब अगर सेम होगा, एक जैसा होगा इनकी तरह, या फिर यहाँ रन भी है V1 में और V3 में रन भी है, तो वो सेंटेंस ही डिसाइड करेगा। बात समझे कि V1 है कि 2 है कि 3 है। ऐसे अगर पूछेगा रन कौन सा रूप है, तो बोलिएगा वर्ब का पहला भी है और तीसरा भी है। प्लेड कौन सा रूप है,
तो दूसरा भी है और तीसरा भी है। बाकी वर्ब का चौथा रूप में और पांचवा रूप में कोई दिक्कत नहीं होता है। चौथा रूप में आईएनजी लगता है और पांचवा में एस या फिर ईएस जुड़ा रहता है। ठीक है। अब वर्ब 1 तो वर्ब 1 है ही, जो भी किसी को दिक्कत होगा तो वर्ब 2 में होगा और 3 में होगा। बाकी 1, 4, 5 में कभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता है। अब चलते हैं वर्ब 4 पर। वर्ब 4 है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या चीज़, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गो होगा उसमें हम लोग लगा देंगे आईएनजी। गोइंग, सिमिलरली, प्ले का प्लेइंग और रन का रनिंग, उसके बाद एटसेट्रा, फुल स्टॉप। यानी कि हम देख सकते हैं वर्ब 1 को प्रेजेंट, वर्ब 2 को पास्ट, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट वर्ब के पांचवें रूप पर। वर्ब के पांचवें रूप पर V5। V5 को हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्ब 5, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि हम लोग V1 में पढ़े थे कि V1 जो होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, उसी प्रकार से इसे ही बोलेंगे, क्या चीज़, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ही बोलेंगे। अंतर क्या है कि वो प्लूरल था और ये होगा आपका सिंगुलर। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंगुलर। ठीक है, या फिर हमको बोल सकते हैं एस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब। बात समझे ना। जैसे यहाँ पर था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आईएनजी दिखाना होता था, समझे ना। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, एस और एस जो होगा आपका दिखाना होगा। बात समझे। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, गो का क्या हुआ आपका गोज, प्ले का होगा आपका प्लेज, इसमें एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें एस लगा हुआ है, समझे। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, रन का हो गया आपका रन्स हो गया, एटसेट्रा। जैसा कि हम सभी इस चीज़ को देख सकते हैं कि V1, V2, V3, V4 एंड V5 सारे वर्ब को हमने चर्चा किया, और हर वर्ब जो है उसका सेकेंड फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म, उसके फोर्थ फॉर्म, उसके 5 फॉर्म, जितने भी रूप का परिवर्तन हो रहा है, इन वर्बों को हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर
प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कोई किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हो और वह इस बात को नहीं बोलकर, जैसे कि इस सेंटेंस में वर्ब 3 का प्रयोग होगा, वो इस बात को नहीं बोलेगा, वो बोल देगा कि इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग होगा, तो आप समझ जाएंगे कि जब पास्ट पार्टिसिपल का हमने नाम लिया तो वो कौन सा वर्ब हो सकता है, वर्ब 3।